भगवान गए, भगवान ने सबको, लाखों लोगों में सबको प्रणाम किया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े महारथियों को वंदन किया भगवान ने। धृतराष्ट्र को भी वंदन किया, स्वागत किया दुर्योधन ने। आओ आओ द्वारकाधीश भगवान आओ। भगवान भी कम चतुर नहीं है, जयति वचन रचना। भगवान बात बनाने में बड़े माहिर हैं। भगवान ने कहा अरे भैया तुम दुर्योधन नहीं, तुम तो सुयोधन हो, सुयोधन आओ इधर आओ। मूर्ख लोगों को अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा प्रिय होती है। जो आदमी बहुत मूर्ख होता है ना, वो अपनी प्रशंसा खड़े कानों से सुनता है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है ना, वो प्रशंसा नहीं सुनता। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमियां खोजता है कि मुझ में कमी क्या है, ताकि मैं उनको सुधार लूं। लेकिन मूर्ख कमी कोई कह देना नाराज हो जाता है, तुम्हें तो यही दिखाई पड़ता है, समझ जाना मूर्ख है। और मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए ना उजरो, नौ मन साबुन खाए। मूर्ख को समझाना भी नहीं चाहिए। मूर्ख की तो मीठी मीठी बातें करके तारीफ कर देना चाहिए। अरे भैया तुम ही भगवान हो। तो सब लोग कहते थे दुर्योधन। भगवान ने कहा अरे आओ मेरे प्यारे सुयोधन। दुर्योधन का मतलब होता है मंद बुद्धि वाला। सुयोधन का मतलब होता है सुंदर और तीक्ष्ण बुद्धि वाला। आओ भैया सुयोधन। सब तुम्हें दुर्योधन कहते होंगे, मुझे तो तुम में सुयोधन नजर आता है। दुर्योधन भी फूल करके कुप्पा हो गया, वाह हमारी बड़वारी हो रही, वो भी द्वारकाधीश कर रहे हैं। वो भी फूल करके एकदम गदगद हो गया, रसगुल्ला बन गया मोटा सा। महाराज आप अच्छे पधारे। भगवान ने कहा पांडवों को कुछ दे दो। दुर्योधन बोला क्षमा करना महाराज, कुछ भी नहीं दूंगा। पांडवों को अगर कुछ मिलेगा तो युद्ध से ही मिलेगा। युद्ध में जो जीतेंगे वही मिलेगा, युद्ध के पहले नहीं। भगवान बोले 5 गांव दे दो। नहीं महाराज क्षमा करना, हमारी तुम्हारी यारी अलग है, पर पांडवों को 1 गांव नहीं दूंगा। भगवान बहुत समझाते रहे, दुर्योधन नहीं माना। भगवान तब नखड़ करके बोले अरे पगला, अरे दुर्योधन तुमने कभी युद्ध देखा है? तुम्हारे दादा परदादा ने कभी नानी के मुंह से सुना होगा कि युद्ध का परिणाम क्या होता है? युद्ध का परिणाम भीषण होता है। लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हो ना, युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहिए। जिंदगी में ऐसी कोई परिस्थिति आवे जब द्वंद्व खड़ा हो जाए, धर्म की बात आ जाए, तो धर्म में भी युद्ध की तरफ नहीं, धर्म में भी बुद्धि की तरफ जाना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग, बुद्धत्व का प्रयोग, संस्कार का प्रयोग करना चाहिए। युद्ध नहीं करना चाहिए, चाहे आपस में पति पत्नी में हो या परिवार